अब सरकार अभी गूंगी है। किसी ने कहा है लिखा परदेश में रोटी वतन की याद क्या करना, लिखा परदेश की रोटी वतन की याद करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। महाबोधि महावीर, महाबोधि महावीर। जो महाबोधि महाविहार टेम्पल है वहाँ पे ब्राह्मण लोग कब्जा कर लिए, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ से हम लोग को 2 बजे रात को उठा लिए थे और मतलब 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे ला के रख दिए। बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। अब हम यहाँ आंदोलन में आए हैं और आंदोलन को हम सफल करके ही जाएंगे। सफल कर महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि। बिल्कुल आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है। महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए हम लोग सब पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। महाबोधि महाविहार केवल और केवल बुद्धों का है, बुद्धिस्ट लोगों का है। तथागत बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इतना महान विहार है जो पूरे विश्व में इस विहार में लोग आते हैं दर्शन के लिए और उसकी पूजा करते हैं। ये महाबोधि महाविहार बोध गया टेम्पल को लेके जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जितने भी बनते हैं, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, उनका एक मांग है कि जो बुद्ध विहार का जो टेम्पल है बुद्ध विहार महाबोधि जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का है, बुद्ध का है। वहाँ मंदिर जो हिंदू मंदिर है वो क्या कर रहा है, या बीटी एक्ट 1949 जो है उसमें बुद्ध के लोग क्यों नहीं हैं, बुद्ध विचारक क्यों नहीं हैं, तो उनको रद्द करने को लेके लगातार जो है सो मांग उठ रही है। और ये 31वां दिन है धरना का बुद्ध गया स्थल पे। और मैं आपको ये सीधी तस्वीर बुद्ध गया से दिखा रहा हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये तमाम जो लोग देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं बौद्ध भिक्षुक हैं, जो बनते हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम सीधे तौर से इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विचार रखते हैं और क्या कहते हैं। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ देख पाया कि बीटी एक्ट जो 1949 जो कानून बनाया गया है बुद्ध विहार को लेके, महाबोधि बुद्ध विहार को लेके, उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। और दूसरा जो है कि जो बुद्ध विहार का टेम्पल है, जो मंदिर है, वहाँ ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। वहाँ बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, वहाँ ब्राह्मणवाद का जो ब्राह्मणों का घुसना, मंदिर का जो बनाना, उसके विरुद्ध में एक आंदोलन है इन लोग का जो लगातार अभी 31वां दिन है। अरे पाखंडवाद की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है महाबोधि महाविहार की मांग को लेकर लगातार है। हम सीधे तौर पे जानने का प्रयास करते हैं। पूरे देश के हर एक कोने से यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आज महाबोधि महाविहार का महाबोधि महाविहार आंदोलन का आज 31वां दिन है। आप कहाँ से? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी वहाँ से आए हैं। हम सभी पूरी महिलाएं महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से आई हैं। डॉक्टर भंते चंद्र कीर्ति जी के द्वारा हम अभी हमारे को समर्थन मिल रहा है और हम सभी भिक्षु संघ को हम समर्थन देने आई हैं और महाबोधि महाविहार को हम मुक्त कराना चाहती हैं ताकि ये जो विश्व विरासत है ये हमारे बौद्धों के हाथों में आए। और कभी हाथों में है विश्व विरासत। ये 1949 बीटी एक्ट को भी रद्द करने की बात। जी हाँ, 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए। जैसे कि सभी मंदिर में ब्राह्मणों का अधिकार है और चर्च में ईसाइयों का है और मस्जिद में जैसे मुस्लिम भाई जाते हैं वैसे ही हमारे
जो महाबोधि महाविहार में हम बौद्धों को जाने का और हमारी विधि से हमें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए बीटी एक्ट रद्द क्यों करने की मांग हो रही है, क्या कुछ है ये छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं और ये बता रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। जी 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 जी, छत्तीसगढ़ से आए हैं। महिला सशक्तिकरण संघ छत्तीसगढ़। आंदोलन के आज 31वां दिन है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है। महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए हम लोग सब पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आगे भी ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक कि महाबोधि महाविहार ये मनुवादियों के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म की लड़ाई है और हम इसको लड़कर रहेंगे और लड़के जीत के रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग लामा जी का साथ दे रहे हैं और उनके आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या, क्योंकि यहाँ पर महाबोधि महाविहार केवल और केवल बुद्धों का है, बुद्धिस्ट लोगों का है। तथागत बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इतना महान विहार है जो पूरे विश्व में इस विहार में लोग आते हैं दर्शन के लिए और उसकी पूजा करते हैं। ये हमारे पूजनीय है तथागत बुद्ध, जिनका धम्म और जिस धम्म को हम मानते हैं वो हमारे आराध्य हैं और हम इसको बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए आह्वान कर रहे हैं गवर्नमेंट से और ये जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीटी एक्ट खत्म करने की लगातार मांग हो रही है। देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं पूरे विश्व से, और एक तरफ भारत की जो अभी दृश्य है कैसे देख पा रहे हैं? जब संविधान बनाया तुलना करें तो कैसे देख पा रहे हैं? हाँ, दोनों की तुलना मैं ये समझ पाई हूँ अभी तक, क्योंकि ये जो अखंड भारत है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब संविधान 1950 में लागू किया, इसके पहले तो ये हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के 200 वर्ष तक। और जब ये भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, और उसमें जो हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय मिला, उसके तहत ये देश पूरा धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया और पूरा अखंड भारत है और ये आज भी अखंड भारत है। लेकिन जैसे अखंड भारत जो है आपका चीन, जापान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा आ जाता है, क्योंकि बौद्धिस्ट जब बात कर रहा है तो अखंड भारत की बात कर रहा है। हाँ, तो उनका भी समर्थन हमको है। वो जो पूरे देश जो आप नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, चीन, जापान, जो भी देश है बुद्धिस्ट राष्ट्र है, वो जब हमारे ऊपर ऐसी आपत्ति आई है कि हमारे महाबोधि महाविहार को ये लोग अपने कब्जे में रखे हैं, तो उनका भी हमको समर्थन है और वो लोग भी यहाँ पर जितना उन लोग यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं, इस बुद्ध की पवित्र धरती पर उन लोग आके नमन करते हैं, उनको भी पता है कि ये जो महाबोधि विहार अभी खतरे में है, तो जरूर ये आवाज वहाँ तक पहुँच रही है और वो लोग भी अपने अपने देशों में इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो वो लोग भी यहाँ पर आके हमारा साथ देंगे और समर्थन देंगे और हम सब मिल के इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा संकल्प है। अभी छत्तीसगढ़ से? जी हाँ, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। जी, क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन को? ये तो हमारे हमारा कहना है कि महाबोधि महाविहार है उसको मुक्त किया जाए और जो बीटीएमसी जो एक्ट है 1949 का उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जैसे ही संविधान लागू होता है 1950 से तो जितने पुराने नियम होते हैं वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि वो रद्द हो जाए, मंदिर एक्ट रद्द हो जाए और ये जो पूरी हमारी बौद्ध विरासत है वो महाबोधि मुक्ति विहार वो बौद्धों के हाथों में आए और उसका सारा संचालन हमारे बौद्ध लोग ही, हमारे भिक्षुगण ही उसका संचालन करें, ताकि किसी प्रकार हमें किसी से लड़ाई नहीं करना
करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमको हमारे हक की लड़ाई जो है हमारे हक में होनी चाहिए और ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। बौद्धों के हाथ में। तो कुल मिला के जो बौद्ध टेम्पल है वो बौद्ध के हाथ में हो, यही इन लोगों की मांग है। देख रहे हैं कि यहाँ जो भंते हैं, जो बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं, भंते जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब इनसे हम थोड़ा जानते हैं, क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का। यहाँ पे हम महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के लिए आए हैं। वहाँ पे भगवान बुद्ध के पास में शिवलिंग वगैरह के कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे बस बुद्धिस्ट स्थल है, वहाँ पे बस बुद्ध का चाहिए। किसी चर्च में बुद्ध रहते बस उनका भगवान रहते, और किसी मस्जिद में बुद्ध दिखते बस उसके अल्लाह चाहिए। वहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ से अपने यहाँ पे ठीक है जय। ठीक है। आप जो है इस आंदोलन को कितना जान पा रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र काफी छोटी लग रही है, फिर भी आप इस आंदोलन में कितना समझ पा रहे हैं आंदोलन को? बहुत समझ रहे हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? समझ रही है कि क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट स्थल में हिंदू क्यों चाहिए? तो यानी वो टेम्पल बुद्धिस्ट का हो? बुद्धिस्ट का ही चाहिए। हाँ। आप कहाँ से? मैं नागपुर से हूँ, भीम ज्योति बुद्ध में रहता हूँ। मेरा नाम सामनेर चंद्रमणि, और हम इस आंदोलन को लेकर के यहाँ पे उपस्थित है। और आप देख रहे हैं कि हमारे बौद्ध के यहाँ पे जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, उसको हमको यहाँ पे जो बेटी एक्स है उसको हमको तोड़ना है, और वहाँ पे ब्राह्मणों को कब्जा नहीं करना है। वो बौद्ध का है तो बौद्ध का होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो हिंदू लोग का मंदिर है वहाँ पे बौद्ध लोग जाके कब्जा नहीं करते। तो जो बौद्ध का जो मंदिर है, जो बौद्ध विहार है, उसको ब्राह्मणों से पूरा मुक्त कर दीजिए कि बौद्ध वहाँ पे कुछ भी जाके कर सके। यही हमारा कहना है, और हम लोग वहाँ से आए हैं इस आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो समझ सकते हैं कि नागपुर से भी चल के आए हुए हैं। एक और हैं जो एकदम छोटे हैं, मतलब ये भंते। हाँ, अच्छा। तो ये तस्वीर देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस आंदोलन में अपना ये किए हैं, और इधर महिलाएं भी जो छत्तीसगढ़ की टीम है। और है देखिए, देश के हर एक राज्यों से जहां से भी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप भी कहाँ से? नागपुर से? नहीं, हम यूपी कुशीनगर से हैं, लेकिन हम लोग अभी महाराष्ट्र नागपुर में रह के पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम भंते उपाली है। मैं आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे भंते आप? हम लोग यहाँ पे क्योंकि अभी हमारे जो महाबोधि महावीर टेम्पल है वहाँ पे ब्राह्मण लोग कब्जा कर लिए, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग को 2 बजे रात को उठा लिए थे, और मतलब 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे ला के रख दिए। मतलब आप वहाँ थे उस समय? नहीं, मैं तो नहीं था, लेकिन देख रहे थे हम लोग। अच्छा, देख रहे थे। हाँ। मतलब महाबोधि जो महाविहार है, जो टेम्पल है, वहाँ पहले आंदोलन हो रही थी। हाँ, अब वहाँ से प्रशासन ने रात को उठा के यहाँ जो आंदोलन हो रहा है यहाँ कर, हाँ, यहाँ पे 2 किलोमीटर पीछे कर। हाँ। तो मुख्य मांगे क्या है आप लोग की? हमारी मुख्य मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग 12 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग तो कल आए, अभी कुछ बनते थे तो पहले से वो आंदोलन कर रहे थे। मैंने 31 दिन हो गया। हाँ, लगातार जारी है। तो वो बुद्ध न्याय चाहता है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ये संविधान की पर्ची है, और उधर भी है रिपील बीटी एक्ट 1949, और ऐसे करके यहाँ है। और इधर लगातार जितने भी बनते हैं वो जो है सो अपने विचार रख रहे हैं। और ये देखिए इधर भी भिक्षुक हैं जो बनते, और इधर तस्वीर भारत का संविधान लिए हुए हैं। हम अंदर थोड़ा सा पहुंचते हैं और इनसे भी जानते हैं कि बनते क्या कुछ कहते हैं। कि आप कहाँ से हैं बनते जी? हम संकिसा से हैं, यूपी संकिसा से जी। आज आंदोलन का 31वां दिन हो गया है, क्या कहेंगे? क्या कुछ दिख पा रहे हैं? हम यहाँ आंदोलन में आए हैं, और आंदोलन को हम सफल करके ही जाएंगे। सफल करके ही जीत के जाएंगे।
पहले आप लोग मंदिर जो बुद्ध विहार था टेम्पल, वहाँ आंदोलन में थे। अभी वहाँ से लगभग अब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ मैदान में भेज दिया। हाँ, यहाँ मैदान में डाल दिया है, लेकिन हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, कैमरे के पीछे रहता है। सफल होंगे। यानी कि जो मांगे आपकी है बीटी एक्ट 1949 को रद्द करना, और वहाँ जो है सो टेम्पल जो हिंदू टेम्पल बन गया है उसको हटवाना है। हाँ, हटवाना है, हटवाना 101% हटवाना है हमारे जो धरने को तो ये देख सकते हैं कि बीटी एक्ट 1949 उसको खत्म करने और वहाँ की जो बौद्ध मंदिर है, वहाँ जो हिंदू टेम्पल बना हुआ है उसे हटाना, और जो वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ जो भी व्यवस्था है, जो व्यवस्था में जो इन लोगों के कारण, इन लोगों के कहना अनुसार जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जो हिंदू लोगों का कब्जा है वो बौद्ध लोगों के हाथों में सौंपना, ये मुख्य मांगे हैं। कहाँ से आप हैं भंते जी? मैं भंते संघमित्र तिवारीपुर प्रतापगढ़ के क्रांतिकारी धरते से हूँ। मेरा नाम भंते संघमित्र है जी। आंदोलन के 31 दिन हो गए हैं, क्या कुछ सरकार से देख पा रहे हैं, क्या कुछ पहल हो पाई है? अब सरकार अभी गूंगी है। किसी ने कहा है लिखा परदेश में रोटी वतन की याद क्या करना, लिखा परदेश की रोटी वतन की याद करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। फरियाद बराबर कर रहे हैं, देखो कब उनके कानों में आवाज जाती है, कब संविधान का पालन करते हैं। लेकिन संविधान में तो समानता है, समता है, उसी समानता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जब हमारा मौलिक अधिकार है, हमको धार्मिक जो है पूजा पाठ का अधिकार है, हमारे अपने अलग से मिशन है, हमारा अलग से मंदिर है, उसको क्यों छीना जा रहा है? जब हम उनके हिंदू मंदिरों में जो है नहीं पाते हैं स्थान, हम किसी मुसलमान के मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे में क्यों उनका अतिक्रमण है? बस इतने हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमको दिया जाए, बीटी एक्ट 1949 समाप्त किया जाए, क्योंकि ये संविधान लागू होने से पहले का है। जब से संविधान लागू हुआ है तब का नियम माना जाए और हमको हमारा अधिकार दिया जाए। जी बिल्कुल। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ मुख्य मांगे क्या है और ये कुछ है, बाकी क्या कुछ तस्वीरें हैं मैं, और क्या लोगों का विचार है इस आंदोलन को लेके फिर मैं देता रहूंगा।